बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे लॉ से इंटरेस्टेड दोस्तों को आप काफ़ी अरसे के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और इस दफ़ा लेक्चर पे नहीं बना रहा। अभी भी बार काउंसिल का कुछ काम, लॉ गैट का और लैट का और ये पीसी लॉ का इम्तिहान आ रहा है और उसके मसले मसाइल कुछ इतने ज़्यादा थे कि सांस लेने की आजकल इजाज़त नहीं है और लाहौर के अंदर टाइम नहीं मिला। लाहौर के अंदर भी नहीं ज़्यादातर मौजूद था, लेकिन आज का वीडियो आप तमाम दोस्तों से इसलिए बनाया। हाई कोर्ट बार के अंदर से चंद किताबें भी मैंने उठाई और एक किताब बिलखुसूस जो कि मैं आप तमाम दोस्तों को रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर फौजदारी में काम करना ही है, उसके बारे में सीखना भी चाहते हैं, या अगर नहीं करना चाहते, एक नई किताब आई है, हैंडबुक ऑन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान 2021। ये ऑफिशियल तरीके से नेशनल पुलिस ब्यूरो ने छापी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ मिलके, और RSIL, ये अमर बिलाल सूफ़ी साहब का आई बिलीव इदारा है, उन्होंने मिलके ये छापी है किताब। प्रॉब्ली द अंग्रेज़ी के अंदर पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, अगर आपने वो समझनी है, उसके बारे में बेहतरीन तरीन किताब है। फॉन्ट्स वगैरह थोड़ी से छोटे हैं, कागज़ का कोई क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट आई थिंक पाकिस्तान में शायद ये अनमैच्ड है। मैं रेकमेंड करूँगा। किताब 2000 की लिखी हुई है, मुझे 1200 के अंदर मिली है। आप अगर आप थोड़ा सा हैगल करें, 1200 हज़ार के अंदर आपको मिल जानी चाहिए। हर चीज़ का टेबल्स वगैरह और अच्छी कलर तस्वीरें भी की हुई हैं, और हर चीज़ का हर स्टेज को बहुत डिटेल में पाकिस्तानी केस लॉ के साथ। मैंने इतनी अच्छी किताब रिसेंटली नहीं देखी, बावजूद इसके कि इसके टाइटल के अंदर एडवाइस का लफ्ज़ गलत, एडवाइस का करना था पहले, टाइटल के अंदर ही टाइपोग्राफिकल एरर, लेकिन बाकी किताब के अंदर, किताब मैंने ब्रीफली चेक की है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है। क्रिमिनल की प्रैक्टिस करनी है या समझना है, और अगर नहीं भी करनी फिर भी बैठ के इसको पढ़ डालिए। इसके साथ साथ आपको पुराना याद होगा, ये तो मेरे पास पहले से पड़ी हुई है, लेकिन अगर कोई दोस्त अंग्रेज़ी में कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए और ज़्यादा मोटी किताब मौजूद है, कामयाब तफ्तीश जुराइम बमा तफ्तीश, लम्हा ब लम्हा, मोहम्मद सदीक साहब ने ये ईस्टर्न लॉ बुक हाउस ने छापी हुई है, और पुलिस कॉलेज से हाला की किताब लिखी हुई है, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत थरो, और हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ, डिटेल के अंदर बात की हुई है। पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। इस ये ज़रूर हासिल कीजिए। कीमत मेरे ख्याल में अच्छी खासी महंगी थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2000 है, तो आपको 1200, ये भी 1200 के अंदर मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज़, इतनी छोटी किताब और ये एक ही कीमत के अंदर दोनों ने साइड की हुई है। बट गवर्नमेंट की अगर छपी हुई किताब है तो सस्ती होनी चाहिए थी। वैसे फॉर एग्जांपल नेशनल बुक फाउंडेशन बहुत सस्ती नो प्रॉफिट पे करते हैं, इसको भी मेरे ख्याल में 800 रुपए के अंदर वैसे इसकी कीमत होनी चाहिए, तो और उसके ऊपर भी डिस्काउंट होना चाहिए। और किताबें भी पकड़ी हैं। देन यू हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन और अम्बड्समैन के कवानीन इकट्ठे सारे 2021 की आए हैं। ये किताब मलिक खुशहाल अवान साहब ने की है। इसमें देखिए ज़्यादातर तो काफ़ी, आई मीन थोड़ा बहुत केस लॉ भी है, मगर इन एरियाज़ के अंदर इतना ज़्यादा केस लॉ और साइटेशंस भी हैं, अप टू डेट हैं। अच्छी किताब है, इंसाफ लॉ हाउस वालों ने छापी है। इनका थोड़ा पब्लिकेशन अच्छी है, मयारी है, लेकिन एक इशू सिर्फ मुझे ये नज़र आ रहा है कि $22 1650 की कीमतें ये ज़्यादा लगा रहे हैं, कंसिडरिंग ये जो किया हुआ। मगर अगर अच्छी है, मयारी किताब है, तो आई डोंट थिंक दे शुड बी अ प्रॉब्लम कंज्यूमर लॉज के ऊपर। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, इस्लामाबाद का भी, पंजाब का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके रूल्स भी मौजूद हैं, सिंध के भी, KP के भी, बलूचिस्तान का, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल अथॉरिटी का भी एक्ट यहाँ पे मौजूद है। और अम्बड्समैन के अंदर, अम्बड्समैन का भी इंटरेस्टिंग है। दोनों आई गेस थोड़ा बहुत लिंकेज है आपस में, अम्बड्समैन का कानून भी डाल दिया। फेडरल का भी ऑर्डर मौजूद है, रेगुलेशंस मौजूद है इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल के, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट भी, KPK का भी, पंजाब का भी ऑफिस ऑफ ऑम्बड्समैन है। सेक्सुअल हरासमेंट वाला ऑम्बड्समैन यहाँ पे नहीं है अलबत्ता डाला गया, जो कि शायद इनको डालना चाहिए था, वो इसके अंदर से शायद मिसिंग है अभी तक। खैर, ये किताब एक देख लीजिए अगर आपको कंज्यूमर के अंदर करना है। इट्स गुड, अप टू डेट लेटेस्ट ये आई है पढ़ने के लिए। आई डोंट नो, अभी तक मैंने इतनी डिटेल में नहीं देखा, लेकिन ये अच्छी किताब है। दीवानी मसाइल और उनके हाल, बेसिकली आजमिया मोहम्मदीन अशरफ साहब, सिविल प्रोपोजिशंस के ऊपर लिखा हुआ है। अंग्रेज़ी में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो ये उर्दू के अंदर बेसिकली काफ़ी, इट्स नॉट अ बैड बुक। जजमेंट्स का एक ज़ख़ीरा ही है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अगर आप इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर अंग्रेज़ी के अंदर इंडेक्स के अंदर लिखा हुआ है डिस्पोजल ऑफ सूट, और सिविल कोड के कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने जजमेंट्स का अपना रजिस्टर अपडेट करना है,
اس کے لیے یہ انٹرسٹنگ کتاب ہے، ایک دفعہ اگر دیکھ لیا جائے۔ دوسرا، اگر آپ نے وکالت کے اندر آپ شروع کے اندر ہو، اس کا انڈیکس ہی پڑھ لیں کہ جی کس کس نوعیت کے سول کے اندر کوشچن، اسپیسیفک پرفارمنس، تعمیل بر وکیل، وکیل کے تھرو کر کے پروسیس آن پلیڈر کیسے کرنا ہے، لوکل کمیشن کیسے اپوائنٹ کرنا ہے، یہ ایشوز ہیں۔ کم از کم آپ کو ایک دفعہ انڈیکس پڑھنے سے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ کس کس نوعیت کے سوالات اور ججمنٹس وغیرہ آتی ہیں، بے شک اگر زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں۔ اب اس چیز کے بارے میں مجھے کسٹمری انہیریٹنس کے بارے میں کچھ اتنا زیادہ، رواجی وراثت کیا ہوتی ہے، میرا تو خیال تھا کہ جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ مائل سٹون ایک ورڈ ہوتا ہے، دو ریسرچ کے اندر انہوں نے مائل علیحدہ کر دیا اور سٹون علیحدہ کر دیا ایک میل والا۔ کتاب دیکھنے میں اچھی ہے، پرنسپلی والد صاحب آئی تھنک کچھ اس سے ریلیٹڈ کام کر رہے تھے، ان کو دکھانے کے لیے اٹھائی ہے، اور اس کے مطابق شریعت کے اگینسٹ اگر ہوگا اور یہ اس طریقے سے کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ کتاب ارشد لا بک ہاؤس نے چھاپی تھی، کسٹمری انہیریٹنس کے اوپر، یہ جنرل انہیریٹنس کے اوپر نہیں ہے، اور لوکل کسٹمز کے بارے میں ہے۔ 1500 روپے کی لکھی ہوئی ہے، بٹ آئی تھنک 700 800 کے اندر ابھی ملی ہے۔ پینشن رولز میں تھوڑا سا کام کر رہا تھا، یہ مینیل انہوں نے 2020 کا ریوائز ایڈیشن لکھ دیا ہوا، لیکن 2018 کے کمپینڈیم آف پینشن رولز اینڈ آرڈرز، اگر پینشن پہ کام کرنا ہے، بٹ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ صرف پہلا صفحہ ہی انہوں نے بدلا ہے، کیونکہ پرنٹنگ سے اور یہ پرانے قانون سے 65 وغیرہ لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ چیزیں مجھے کچھ نظر اس کے اندر خاص آئی نہیں۔ وی ایز اٹ میں اگر پینشن میں آپ نے کام کرنا ہے سروس کی سائٹ پہ اور آپ کی کنسرنز ہیں، تو دس از اے یوزفل کمپینڈیم، بیکاز اس میں پرانی نوٹیفیکیشن تو سارے قوانین اکٹھے جمع کر کے کر دیں۔ اس کی قیمت تھی جی کوئی یہ چھاپا ہوا ہے پاکستان لا پبلیکیشن، یہ مزنگ روڈ کے اوپر ہے، آئی تھنک اندر 1200 لکھا ہوا ہے، 600 کے اندر ملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فورینزک سائنس، میں فوجداری کا کام تو نہیں کرتا، لیکن کتابیں میرے ایسوسیٹس وغیرہ کے لیے ہونی چاہیے، پہلے بھی آئی شاید میں نے اٹھائی ہوئی تھی، بٹ سستی مل رہی تھی تو اٹھا لی۔ فورینزک سائنس آئیڈینٹیفیکیشن آف فنگر پرنٹس، کے فنگر پرنٹس کیسے ہوتے ہیں، آپ کیسے کرتے ہیں، اگر ٹیکنیکل سائٹ کے اوپر آپ نے اس پہ کام کرنا ہے تو آئی تھنک دس از دا اسٹینڈرڈ، اچھا ریڈ ٹریسنگ اور یہ سارے کے سارے تھوڑا بہت میں نے اس میں پڑھا ہوا ہے آلریڈی فورینزک کی سائٹ کے اوپر، مگر اس کے لیے کوئی اسپیسیفک اگر آپ کو کتاب چاہیے یہ ہونی چاہیے، انڈیا میں چھپ کے آئی ہوئی ہے اور سی کے جوہری کی ہے، ایشیا لا ہاؤس حیدرآباد نے چھاپی ہوئی ہے، اور اس کی قیمت 800 روپے کی ہے، تو 400 میں مل گئی ہے۔ آئی ووڈ ریکمینڈ اگر فوجداری کی وکالت کرنی ہے تو یہ ضرور حاصل کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جنرل کام کی کتاب اٹھائی، والٹر آئسکسن کی، اگر آپ نے کتاب کبھی پڑھی لیونارڈو ڈا وینچی پہ، وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر جو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ دوسری بھی کتابیں بیچ رہے ہیں، اوریجنل یہ کتاب مل گئی ہے، ضرور پڑھیے۔ دنیا کا آئی تھنک انٹلیکچولی اگر آپ کہیں، لیونارڈو ڈا وینچی واز اے جائنٹ آرٹسٹ بھی تھا، سائنس میں بھی تھا، ہر فن مولا تھا، اور ہر فن میں مونا لیزا اس نے بنائی ہے، ہر فن کے اندر میلوں آگے تھا ساری دنیا میں، بلکہ سالوں بلکہ صدیوں آگے تھا۔ پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ والٹر آئسکسن کی کتابیں ویسے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، پڑھنے کے قابل۔ اپنی اس کی کیا نام ہے ایپل والے بندے کا، اس کے بارے میں بھی کافی اچھی لکھی ہیں، اور والٹر آئسکسن کی، اور ہاں اسٹیو جابس کے بارے میں اس کی اور کتابیں، آئنسٹائن والی بھی اچھی ہے، کسنجر والی میں نے پڑھ کے لے کے رکھی ہوئی تک پڑھی نہیں، انوویٹرز از گڈ، بین فرینکلن اندر، آپ خیر لیونارڈو ڈا وینچی جس کے لیول کا تو نہیں تھا، لیکن ہر فن مولا بندہ تھا۔ ان پہ ہیں جنرل چیزیں، اگر پڑھنی ہے اور انسپائر ہونا ہے تو اچھی ہے کتاب پڑھنے کے لیے۔ آخری کتاب، زیادہ تر تو میرے پاس آلریڈی یہ پڑھی ہوئی ہیں، بٹ آخری کتاب جو کہ اچھی ہے از مینول آف ڈرگ لاز ان پاکستان، انصاف لا ہاؤس نے چھاپی ہے، آئزک علی قاضی صاحب نے کی ہے، کمپائل کی ہوئی ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب از کوائٹ گڈ، مہنگی بہت ہے، 3500 ہے، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا انصاف کی کتابیں انفارچونیٹلی لگتا ہے بہت مہنگی ہیں۔ یہ کتاب بیسکلی میں نے اس لیے اٹھائی ہے کہ اس کے اندر ایک ہی جگہ کے اوپر آپ کو ڈرگز کے قوانین بھی، ڈرگز کا مطلب ڈرگز ایکٹ، دوائیوں وغیرہ کے بارے میں، اور سارے کے سارے ہیلتھ کیئر کے قوانین بھی انہوں نے جمع، میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیئر ایکٹ، کووڈ پریونشن ایکٹ، بایو اسٹڈی رولز،
मेडिकल ट्राइब्यूनल का कानून, हेल्थ से रिलेटेड भी मामला सारे ड्रग की किताब के अंदर, ड्रग से तो उनका कोई दूर दूर से ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा वैसे भी तस्वीर के ऊपर भी मुझे थोड़ी सी ऑब्जेक्शन है, सुसाइड लगता है, बीबी ने ऑलरेडी कर ली हुई दवाइयाँ हाथ में रखी हुई, उसका ड्रग लॉस से दूर दूर क्या ताल्लुक, उसका हेल्थ केयर कमीशन से क्या ताल्लुक। बट ठीक है, कर लिया, शायद अगले आइंदा एडिशन के अंदर दोस्त इसको रिवाइज करना चाहें। ये चंद किताबें हैं जो कि कानून के ऊपर मैंने आज उठाई हैं। आई थॉट, और किताबों से ही पीछे आप सारी देखेंगे पलंदे हुए हैं। आपकी एक किताब से भी अगर आपका एक मुकदमा लाखों का अगर सीधा हो गया, सो एक किताबों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और पढ़ने, जब तक आप अपने जहन को इस्तेमाल नहीं करते रहेंगे, किताबें पढ़, नई नई किताबें पढ़ के, नई नई फील्ड्स के बारे में पढ़ के, वकालत आगे नहीं चलेगी। चल भी जाती है, बट दोस्तों के सामने सिर्फ मैंने, मेरी सजेशन यही है, और ये वीडियो इसीलिए बनाता रहता हूँ। और एक तो मकसद था कि वो इन्वेस्टिगेशन वाली किताब आपको दिखाऊं, सारे के सारे दोस्त लें। मुझ जैसे जो फौजदारी का काम नहीं करते और उस साइड के ऊपर कमज़ोर हैं, तो मैंने अभी रिसेंटली यही शुरू किया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन, ये इन चीज़ों के ऊपर पहले थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दूँ। डाउन द लाइन दोस्त बेशुमार मुकदमे वगैरह, जब से अपने ज़ाती मुकदमे, वैसे नहीं कि जी मोहम्मद भाई करोड़ों की बेल करवा दो, तो ज़ाती मुकदमे वगैरह लेके आते हैं, तो मुझे इस चीज़ पे तकलीफ़ वगैरह होती है कि मैं उनकी मदद वगैरह नहीं कर सकता और कहीं और मुकदमा रजू कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं ये थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, और कोशिश है कि शायद थोड़ी बहुत फौजदारी की भी वकालत शुरू कर ली जाए, ये कम से कम एसोसिएट्स की हद तक तो जो मुकदमे हों या उनको ट्रेन वगैरह किया जाए। चलें, आई होप कोविड के दिनों में आप तमाम दोस्त बेहतर होंगे, आप सारों की टीके वगैरह भी लगवा लिए होंगे, और अब तबीयत वगैरह भी बेहतर। अल्लाह मियां हम सारे तक दोस्तों को सेहतमंद रखे, और इंशाल्लाह जल्दी गप होती है, और चंद और वीडियोस के साथ डिटेल्ड लेक्चर्स के वो आप तमाम दोस्तों से शेयर करूँगा।